और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग जगह से आई हैं और सेक्स वर्कर के लिए काम कर रही हैं। उनसे मिलूंगी, उनसे बात करूंगी और जानूंगी उनके क्षेत्र में किस तरह से सेक्स वर्कर का अधिकार और सेक्स वर्कर के लिए वो किस तरह से काम कर रही हैं, क्या चुनौतियां हैं उनके आगे। उनको कोई हुकूक नहीं मिला, उनको इजहार की आज़ादी नहीं है, बेसिक जो है वो नहीं है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं है उनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में उनको एडमिशन नहीं मिलती क्योंकि उनके बाप का नाम नहीं होता, तो वो उनके बच्चे जो है ना वही काम कर रहे होते हैं। कोई हिजड़ा बन रहा होता है, कोई पिम है, या मतलब जो भी एक ब्रॉथल एरिया में एक ऐसे बच्चे के साथ होगा वही होता है उनके साथ। तो एक वो हुकूक नहीं है, हेल्थ के हुकूक नहीं है उनको। उनके बच्चे जो है वो उनको एक अच्छे मतलब स्कूल की ज़रूरत है, एक अच्छी जो है वो हेल्थ की ज़रूरत है। तो ये जो बेसिक जो नीड है वो ही उनको नहीं मिलती, तो बहुत मुश्किल है उनके लिए सरवाइव करना। एक सेक्स वर्कर सर्वाइवर जो रोड में खड़ा हो जाती है, देखो वो रंडी आ गया, लेकिन ये ट्रांसजेंडर महिला हो, देखो वो हिजड़े है और किन्नर है, वो छटकी हैं बोल जाते हैं। उसका जब वो बोलती है उसका शब्द से बहुत हमको चीचे हो जाते हैं। कभी कभी तो मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ, कभी तो झगड़े पड़ जाएंगे, कभी तो पुलिस प्रशासन के जाके भी वो मुद्दा भी चल जाता है। नेपाल का कितना नेपाल का प्रहरी लोग नहीं सुनता है ना, ट्रांसजेंडर का मुद्दा कितना नहीं सुनता है, इसीलिए बहुत चैलेंजेस है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, मैं नेपाल गवर्नमेंट का विभिन्न पुलिस के साथ भी मैं काम करती हूँ ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ नहीं वो भी काम है, आप लोग को काम नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ से कुछ पैसा आ गया उसका गुजारा चलता है। उस लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वो भेदभाव मत किए, हिंसा मत किए बोलते कर मैं कितना चैलेंज को उसका कमी करता हूँ। बहुत चैलेंजेस है नेपाल में, बहुत चैलेंजेस है, एक्सेप्ट नहीं है ना। उसका कोई का पति बिगड़ जाएगा, कोई का बेटा बिगड़ जाएगा, कोई का बाप बिगड़ जाएगा, ये समाज में रहकर ये गंदी काम कर रही है, यहाँ इसको निकालो, यहाँ से भगाओ इसको, बोलते हैं। बहुत चैलेंजेस है यहाँ पर नेपाल में। ट्रांसजेंडर का दर्शन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा घर परिवार से निकाल जाते हैं एक जेंडर आइडेंटिटी होकर, और राज्य और नेपाल गवर्नमेंट और लीगलाइजेशन नहीं है, उसमें बहुत चैलेंजेस है ट्रांसजेंडर के लिए। इसीलिए देश का जो स्थिति है ना, सेक्स वर्कर लोग को बात जो करना है, स्थिति जो भी है, हम लोग भी वोट देते हैं, हमारा वोट से भी सरकार बनता है, हमको बोलने का हक भी है। तो जो भी स्थिति रहेगा, जनरल पब्लिक जो बात करते हैं उनको में कोई स्थिति नहीं रहता है, तो मेरे में क्यों रहेगा, भेदभाव क्यों होगा। हमको भी बोलना है, हमारा जो अधिकार में बोलते रहूँगी, लेकिन बोलने का थोड़ा अलग स्टाइल भी चेंज करना है। चिल्ला चिल्ला के ना सरकार को बोलना है, समझा कर जो मेरा काम क्या है उनको भी एडवोकेसी का अंदर से उनको समझाना है। जो ये और 5 काम जैसा है, ये भी काम है। जो खीरा है ना, जो भूख है, ये सबका ही अंदर है। जब मेरे को भूख लगता है मैं होटल जाके खाना खा के पेट भर के आती हूँ, तो जब मेरा सेक्स का भूख लागे मैं कहाँ जाऊँगी। किसी लड़की को पकड़ के नहीं कर सकती ना, उसमें केस डालेगा, बहुत सारा बात हो जाएगा। लेकिन ये एक जाएगा, ब्रॉथेल है, फ्लाइंग है, जो भी है करने के लिए जो तैयार है उनका वो कर सकते हो, पैसा देके करेगा वो काम, तो उनको कोई नहीं रुकेगा। तो ऐसा बात सरकार को बोलना है। सरकार जो है उनको भी पता है, लेकिन फिर हम लोग को अपना बात अपना मुख से बोलना है। मुँह से जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कोई कुछ नहीं देगा। ये तो बात की बात है। बाकी देशों से श्रीलंका में क्या अलग है ये सेक्स वर्कर की कहानी, उनकी जिंदगी? It's really bad, to be very honest.
Because in Sri Lanka, like you know that it's a very conservative country. It's an island. How do I say? The religion wise majority is Buddhist and Sinhalese. So we are not ready to. We know that sex workers exist, but they are not ready to accept that fact. So sex workers face lots of violence from authorities, and they are denied from their services even. So that's why that is the situation which Sri Lankan community faces. Sex worker community. Violence, harassment and denying from the services. सब जगह सेम हाँ, same. बदलाव Yeah, we are in different countries, but our issues are very same. जो प्लेसेस आई एम वर्किंग वो एक इंटीरियर इलाका है हमारा देश में, नॉट कैपिटल सिटी. फरीदपुर, नेम फरीदपुर, इट्स एन रूरल एरिया. दो ब्रोथल है वहाँ, बट दे आर वर्स्ट सफरर. उनका मौलिक अधिकार नहीं है, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू गेट हेल्थ राइट, नथिंग. एंड हमारे देश में जो सेक्स वर्कर्स है वो ऑलमोस्ट इलिटरेट है, पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती. सो मोर डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन ए कंजर्वेटिव सोसाइटी. हमारा देश मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम मेजोरिटी मुस्लिम है. सो दे आर वेरी कंजर्वेटिव. रिलीजन में sex work is prohibited. All are hate sex work. So sex workers are socially excluded. मैंने इन 3 दिनों में जो सीखा है, सेक्स वर्कर के बारे में जाना है, वो मेरे लिए शायद एज अ रिपोर्टर बहुत ज़रूरी था जानना. क्योंकि हम जब सवाल करते हैं, ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं, कवरेज करते हैं, तो शायद सवाल हमारे कुछ इधर उधर होते हैं जो शायद उनको ठेस पहुंचाते हों, उनको अच्छे नहीं लगते हों, या हम उनके बारे में अच्छे से जान नहीं पाते हैं. बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला. उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम में दोबारा मिलने का मौका मिले. अब पता नहीं ये मौका दोबारा मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन कोशिश रहेगी कि फिर दोबारा इतने सारे लोगों से हम फिर से मिलें.